हेलो एवरीवन, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 चल रही थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ हमें फैक्टराइज करना है। पार्ट फर्स्ट देखते हैं। देखिए 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अब अगर यहाँ देखा जाए तो ये दोनों टर्म हमें क्यूब लग रही हैं। कैसे? देखिए ये 3y का होल क्यूब है और ये 5z का होल क्यूब है, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है 125। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है 125। ठीक है, तो एक बार इसको लिख देते हैं। 27y क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब करेंगे 5 5 25 25 5 जा 125। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए दो क्यूब हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी का यूज़ करना है। कौन सी? देखिए यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब। अब देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होती है? ये होती है a प्लस बी। पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने इस आइडेंटिटी को वेरीफाई किया था। वहाँ पर एक्स वाई तो यहाँ पर ए और बी है। ठीक है, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा ए प्लस बी। ध्यान दीजिए अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, लेकिन ए बी वाला टर्म माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, लेकिन ये तीनों प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी लगा देते हैं। पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3y प्लस 5z। ये हो गया a प्लस बी। अब अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 9y स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस ए बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15yz प्लस बी स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर कितना आएगा 25z स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट सेकंड देखेंगे अब पार्ट सेकंड देखते हैं। देखिए 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। देखिए यहाँ पर माइनस है और ये भी एक क्यूब बनना है और ये भी। देखिए किस किस का बनता है, देखो लिखते हैं। देखिए 64 होता है 4 का क्यूब। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, तो 4 और m इसका होल क्यूब। अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद आता तब आप क्या करेंगे 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद वहाँ से पेयर बना लेंगे। ठीक है, माइनस 343। तो देखो 343 होता है 7 का और n है तो n लिख दिया। ठीक है, तो देखो मुझे तो पता था कि 7 का क्यूब 343 होता है। आपको कैसे पता करना है? आप उसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो मैं आपको यहाँ प्राइम फैक्टर करके बता देता हूँ। 343 हमने लिखा, किसकी टेबल में जाएगा ये? डायरेक्ट हम 7 से करेंगे, बाकी 7 से पहले जाएगा ही नहीं है। तो 7 4 जा 28 बचेगा कितना 6 बचेगा 6 3 63, 7 9 जा 63। अब 7 की टेबल में फिर से जाएगा 49, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 आ गया 343। इसलिए 343 को हम क्या लिख सकते हैं 7 का क्यूब, और n भी है तो 7n ब्रैकेट में बंद करें और क्यूब। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है। क्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी? मैं यहाँ लिख देता हूँ। a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी और अगले ब्रैकेट में तीनों प्लस के a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत बच्चे गलती यहीं पे करते हैं कि यहाँ कई बार 2ab लिख देते हैं या फिर माइनस देकर यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि माइनस वाले में a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले में पहले ब्रैकेट में तो माइनस होगा, बाकी ये तीनों प्लस के होंगे। और अगर ये प्लस का है तो यहाँ प्लस का होगा और ए बी वाला माइनस का होगा। ठीक है, तो हम इसी आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। a माइनस बी, पहला ब्रैकेट लाएंगे a माइनस बी, यानी कि a कितना है 4m माइनस बी कितना है 7m। पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 4m का होल स्क्वायर कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 और m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस ए बी यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 7 जा 28 और mn यानी कि 28mn। ठीक है,
प्लस बी स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो 7n का स्क्वायर कितना होगा, 7 7 जा 49 और n स्क्वायर। ठीक है, तो ये दूसरा ब्रैकेट हो गया। तो हमने इसके फैक्टर यहाँ कर दिए, तो ये फैक्टराइज हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ओके, थैंक यू।